60 साल की उम्र में रिटायरमेंट एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है, अपनी कड़ी मेहनत का फल पाने का समय। लेकिन यह एक नया अध्याय भी है जिसमें आपको अपनी सेहत, खुशियों और पैसों के लिए प्लानिंग करनी होती है। शिफा नेचुरल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आइए उन स्टेप्स को देखें जिनसे आपका रिटायरमेंट सिर्फ तनाव मुक्त नहीं बल्कि सचमुच खुशी से भरा हो। शारीरिक रूप से एक्टिव रहना एक स्वस्थ रिटायरमेंट की नींव है। रोज बस थोड़ी देर टहलने से भी आपके दिल की सेहत अच्छी रहती है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। याद रखें, ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने से ज्यादा जरूरी है उसे नियमित रूप से करना। पोषण भी बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। ऐसा संतुलित आहार लें जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी और हेल्दी फैट भरपूर मात्रा में हो ताकि आपकी हड्डियां और दिल मजबूत रहे। और खूब पानी पिएं। अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए रोजाना अपनी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि को शामिल करना सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। लचीलापन सुधारने, जोड़ों के दर्द को कम करने और आराम को बढ़ावा देने के लिए हल्के स्ट्रेच या योग से शुरुआत करें। ताकत बनाने और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए सरल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज या बॉडी वेट वर्कआउट पर विचार करें। हृदय स्वास्थ्य के महत्व को नजरअंदाज न करें। अपने मूड को बेहतर बनाए रखते हुए अपने दिल और फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग या डांसिंग जैसी एरोबिक एक्टिविटी में शामिल हों। और याद रखें, बचाव इलाज से बेहतर है। संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का जल्द पता लगाने और अपने स्वास्थ्य के लक्ष्यों के साथ बने रहने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच को प्राथमिकता दें। मूवमेंट, माइंडफुलनेस और प्रोएक्टिव केयर का संतुलित मिश्रण एक स्वस्थ, खुशहाल जीवन की कुंजी है। रिटायरमेंट के बाद कभी कभी अकेलापन महसूस हो सकता है, इसलिए सामाजिक रूप से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। किसी सामुदायिक ग्रुप को ज्वाइन करें, दोस्तों से नियमित रूप से मिलें या अकेलापन दूर भगाने के लिए परिवार के साथ गेट टुगेदर रखें। रिटायरमेंट उन शौक को पूरा करने का भी सही समय है जिन्हें आप हमेशा से पसंद करते थे या जिन्हें आप आजमाना चाहते थे। पेंटिंग, गार्डनिंग या कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना या YouTube वीडियोस के लिए कंटेंट बनाना जैसी एक्टिविटीज आपके दिनों में बहुत खुशी भर सकती हैं। ध्यान या मेडिटेशन करने से तनाव कम करने और मानसिक स्पष्टता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। दिन में बस कुछ मिनट भी आपके लिए बहुत फर्क ला सकते हैं। समाज को कुछ वापस देने के लिए, खास तौर पर आपके बुजुर्ग होने पर, समाज सेवा सबसे अच्छे तरीकों में से एक है जिससे आप लोगों से जुड़े रह सकते हैं और एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। फिर चाहे वो नई पीढ़ी को मार्गदर्शन देना हो, अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज शेयर करना हो या स्थानीय चैरिटीज में मदद करना हो, वॉलंटियरिंग करने से आप अपने समय, कौशल और समझ का इस्तेमाल दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। जरूरतमंदों की मदद करने के अलावा वॉलंटियरिंग करने से आपको एक गहरा उद्देश्य और संतुष्टि मिलती है। यह आपको अपनी दिनचर्या से बाहर निकलने, नए लोगों से मिलने और ऐसी एक्टिविटीज में शामिल होने का मौका देता है जो आपको प्रेरित करती है। अध्ययनों से पता चला है कि वॉलंटियरिंग के जरिए सामाजिक रूप से एक्टिव रहने से मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। आर्थिक योजना बनाना रिटायरमेंट पर खत्म नहीं हो जाता, यह नए सिरे से शुरू होता है। एक ऐसा बजट बनाकर शुरुआत करें जिसमें जरूरी खर्चों, मनोरंजन के लिए एक्टिविटीज और अचानक आने वाली परेशानियों के लिए पैसे रखे गए हों। फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड या कम जोखिम वाले म्यूचुअल फंड जैसे सुरक्षित निवेश के विकल्पों पर विचार करें ताकि आपकी बचत बढ़ती रहे और साथ ही जोखिम भी कम से कम हो। स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च अंदाजा लगाने लायक नहीं होता है। हेल्थ इमरजेंसी के लिए निवेश करना या हेल्थ इंश्योरेंस लेना इमरजेंसी के समय आपको मानसिक शांति दे सकता है। आखिर में, अगर आपका घर बहुत बड़ा है या उसे मेंटेन करना आपके लिए महंगा पड़ रहा है, तो छोटा घर लेने के बारे में सोचें। यह खर्चों में कटौती करने और जीवन को आसान बनाने का एक व्यावहारिक तरीका है। रोजमर्रा की दिनचर्या बनाना एक संतुलित और संपूर्ण जीवन का ढांचा तैयार करने जैसा है। यह एक ढांचा प्रदान करता है, अनुशासन सिखाता है और हर दिन का पूरा उपयोग करने में आपकी मदद करता है। एक अच्छी तरह से सोची समझी दिनचर्या उत्पादकता में सुधार कर सकती है।
मानसिक स्पष्टता को बढ़ा सकती है और उपलब्धि की भावना को बढ़ावा दे सकती है। अपनी इंद्रियों को जगाने और आने वाले घंटों के लिए एक सकारात्मक स्वर सेट करने के लिए अपने दिन की शुरुआत सुबह की सैर के साथ करें। ताजी हवा में टहलना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, बल्कि आपके मूड को भी अच्छा करता है, आपके दिमाग को साफ करता है और आपको प्रतिबिंबित करने या प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने के लिए समय देता है। इसके बाद एक स्वस्थ, पौष्टिक नाश्ता करें। ऐसा नाश्ता जो आपके शरीर को ईंधन दे और आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखे। एक संतुलित भोजन जिसमें फल, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल हों। पूरे दिन आप कैसा महसूस करते हैं और कैसा प्रदर्शन करते हैं, इसमें बहुत फर्क पड़ सकता है। अपने दिन के कुछ हिस्से को उन गतिविधियों या शौक में शामिल होने के लिए समर्पित करें जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करते हैं। चाहे वह पढ़ना हो, बागवानी हो, पेंटिंग करना हो, संगीत बजाना हो या कुछ नया सीखना हो। रचनात्मकता और जुनून के ये क्षण बहुत फायदेमंद हो सकते हैं और आपके दिमाग को तेज रख सकते हैं। शाम को प्रियजनों से जुड़ने के लिए समय निकालें। बातचीत साझा करें, हंसी मजाक करें या एक साथ एक शांत पल बिताएं। ये बातचीत न केवल सुकून देने वाली होती है, बल्कि रिश्तों को मजबूत भी बनाती है और हमें रिश्तों के महत्व की याद दिलाती है। अपने दिन का अंत कुछ शांत चिंतन या विश्राम के साथ करें। चाहे वह ध्यान करना हो, जर्नलिंग करना हो या बस एक कप चाय के साथ आराम करना हो, इससे आपको रात में अच्छी नींद आने में मदद मिल सकती है। यह सुनिश्चित करते हुए कि आप तरोताजा और अगले दिन का स्वागत करने के लिए तैयार उठें। एक सोच समझकर डिजाइन की गई दैनिक दिनचर्या केवल एक शेड्यूल से कहीं अधिक है। यह एक स्वस्थ, खुशहाल और अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन का मार्ग है। रिटायरमेंट जीवन भर सीखते रहने का एक बहुत अच्छा समय होता है। ऑनलाइन कोर्स के लिए साइन अप करें, वर्कशॉप अटेंड करें या उन विषयों के बारे में काफी कुछ पा जाएं जिनके बारे में आप हमेशा से जानना चाहते थे। यात्रा करना या स्थानीय जगहों पर घूमना भी आपके दिमाग को व्यस्त रखने और नई यादें बनाने का एक तरीका हो सकता है। रिटायरमेंट अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। खुद को फिर से खोजने और उन अवसरों को अपनाने का समय है जिन्हें आपने एक बार छोड़ दिया था। जीवन का यह अध्याय आपको आकार देने के लिए है। अपनी सेहत को प्राथमिकता देकर, अपने पैसों को सुरक्षित करके और अपने जुनून को फिर से जगाकर आप खुशी, उद्देश्य और संतुष्टि से भरा जीवन बना सकते हैं। रिटायरमेंट को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक खाली कैनवास के रूप में सोचें, जो आपके द्वारा रोमांच, जुड़ाव और विकास के जीवंत रंगों से रंगे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। उन जगहों की यात्रा करें जहां जाने का आपने हमेशा सपना देखा है। उन रिश्तों को पोषित करें जो आपको खुशी देते हैं और उन कामों के लिए समय निकालें जो आपके दिल के करीब हैं। जैसे ही आप इस सुनहरे दौर में कदम रखते हैं, याद रखें कि जीवन की संभावनाएं अनंत हैं, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। हर दिन को उस समझ का जश्न बनने दें जो आपने हासिल की है और उन सपनों का जो आप अभी भी देखना चाहते हैं। जैसा कि C.S. लुईस ने खूबसूरती से कहा है, आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं हो जाते कि कोई और लक्ष्य निर्धारित न कर सके या कोई नया सपना न देख सके। तो इस अध्याय को साहस और उत्साह के साथ शुरू करें। इसे नए सिरे से शुरुआत, संतुष्टि और असीम आनंद का समय बनाएं। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो रिटायर हो चुके हैं और जो रिटायर होने वाले हैं। फिलहाल के लिए अलविदा। जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। एक शिफा नेचुरल प्रोडक्शंस।